Assalamu alaikum students, how are you all? I think you all are fine. Students, we have done the first part of worksheet, our practice worksheet. So today it is the video 1 and it's part number 2, and we have to do the second part of the practice worksheet, that is about the टिक एंड क्रॉस और टिक चूज़ एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस काम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो पहली वैल्यू है, पहली जो आपके पास स्टेटमेंट है, दैट इज़ डैश आर द स्पेशल सिंबल्स सच एज प्लस माइनस एंड साइन एक्सेट्रा यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म। कि ये जो आपके पास प्लस माइनस एंड का साइन जो है वो कौन सी किस चीज़ में यूज़ किया जा रहा होता है वो आपने बताना है। क्या है वो, रेफरेंसेस में होता है, फंक्शंस में होता है, ऑपरेटर्स में होता है या फार्मूलाज में होता है। तो बेटा ये आप किस में यूज़ करते हैं, हम ऑपरेटर्स में। ठीक है जी। Second MCQ is when we copy the formulas across rows and columns in Excel। जब भी हम कॉपी करते हैं फार्मूलाज को रोज एंड कॉलम्स में एक्सेल में, द फार्मूला चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रो एंड कॉलम्स। तो फार्मूला ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो जाता है रो और कॉलम के हिसाब से, वेयर इट इज़ कॉपीड, जहाँ से उसको कॉपी किया गया होता है। दिस इज़ कॉल्ड द डैश रेफरेंसिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, कौन से रेफरेंसिंग कहते हैं, ये हमने बेटा चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड द रिलेटिव सेल। ठीक है, तो इसको रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग कहा जाता है। ठीक है जी बेटा। अवर थर्ड MCQ इज in a formula contains, if a formula contains operators with the same precedence, for example if a formula contains both as multiplication and division operators, excel execute from। कि अगर फार्मूला जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं और हम जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ अ फार्मूला कंटेन्स बोथ, कि अगर एक फार्मूला है और उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और डिवीजन के ऑपरेटर भी यूज़ हो रहे हैं, यानी कि एडिशन भी हो, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ हो रहा है और डिवाइड का साइन भी यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो एक्सेल जो है वो इवेलुएट करेगा, क्या लेफ़्ट से राइट में इवेलुएट करेगा वो। ठीक है, क्लिकिंग ऑन द डैश ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट सम फार्मूला अलॉन्ग विथ सेल रेफरेंसेज इन अ सिलेक्टेड सेल। के हम क्लिक किसके ऊपर क्लिक करें कि वो ऑटोमेटिकली सम फार्मूला अप्लाई हो जाए क्वेश्चन जो आपके पास एक्सेल है उसमें, तो हम किसको करेंगे, ऑटो सम को करेंगे क्लिक को, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सारी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सेल रेफरेंसेज में वो आपके पास ऐड हो जाएंगी। The cell references containing values passed to a functions to be used for calculations or are called dash। जो सेल रेफरेंस है उसमें वो वैल्यूज़ मौजूद होती हैं जो कि फंक्शंस में भी हम यूज़ करते हैं, टू बी यूज इन द कैलकुलेशन में भी यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कहते हैं। ठीक है, देन द डैश इज़ द एरिया कंटेनिंग द चार्ट एक्सिस एंड ग्रिड लाइंस। वो कौन सा एरिया होता है, वो कौन सी चीज़ है जो इज़ द एरिया, जो कि एरिया होती है जिसके ऊपर हम चार्ट बनाते हैं, एक्सिस उसके ऊपर लिखते हैं और ग्रिड लाइंस लिखते हैं। तो ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लॉट एरिया कहते हैं। ठीक है, जिसपे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करते हैं। अ डैश इज़ यूज टू डिपिक्ट कंपैरिजन अमंग डिफरेंट आइटम्स ऑफ डाटा और चेंजेस इन डाटा ट्रेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अ डैश इज़ यूज, कौन सा चार्ट यूज़ किया जाता है, टू डिपिक्ट कंपैरिजन्स, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, डिफरेंट आइटम्स को ऑफ डाटा, उस डाटा में, और चेंजेस इन द डाटा ट्रेंड्स, या फिर हम चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं या चेंजेस को शो करते हैं, तो उस चार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉलम चार्ट कहते हैं। ठीक है, देन 8th MCQ इज़ अ डैश चार्ट इज़ सिमिलर टू अ पाई चार्ट एक्सेप्ट दैट इट कैन बी यूज टू प्लॉट मोर देन वन डाटा सीरीज़। कि कौन सा चार्ट जो है वो सिमिलर होता है पाई चार्ट से, पाई चार्ट के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें इट कैन बी यूज द प्लॉट मोर देन वन डाटा, लेकिन उसके अंदर हम एक से ज़्यादा डाटा को यूज़ कर सकते हैं। पाई चार्ट में हमने सिर्फ एक ही डाटा यूज़ करते हैं, लेकिन डोनट चार्ट है, डोनट चार्ट में हम एक से ज़्यादा डाटा को सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अवर 9th MCQ इज टू ऐड अ लिटल टू अ प्राइमरी हॉरिजेंटल कैटेगरी एक्सिस, वी नीड टू क्लिक ऑन द डैश एक्सिस टाइटल टू ऐड अ लिटल टू अ प्राइमरी हॉरिजेंटल एक्सिस। अगर हमें कुछ ऐड करना है प्राइमरी हॉरिजेंटल एक्सिस में, अगर हमने कुछ ऐड करना है तो हम किस में ऐड करेंगे, किस को क्लिक करेंगे, प्राइमरी हॉरिजेंटल एक्सिस टाइटल को। ठीक है, उसके एक्सिस टाइटल को क्लिक करेंगे तो हमें अगर कोई चेंजिंग करनी है तो उसके अंदर हम कर सकते हैं टाइटल को। ठीक है,
The two contextual tabs that appear whenever we click on a chart are dash and dash tabs. के two contextual tabs that appears whenever we click, वो कौन से दो tabs हैं that appears whenever, जब appear हो जाते हैं जब भी हम click करते हैं on a chart, किसी भी chart पर, are design and, वो कौन से हैं, design है एक तो, और दूसरा कौन सा है, वो format tabs. ठीक है. Okay student, now coming towards the page number 142. Yes student, at the page number 142 we have some question answers. Answer the following question in brief. Briefly describe करना है आपने क्वेश्चन के, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ये क्वेश्चंस दिए गए जो कि आपके पास हमने जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा था ये उसी में से है. ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास बुक मौजूद है, इसके अलावा आपके पास नोट्स मौजूद हैं जो कि स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड किए गए हैं. तो उन्हीं नोट्स को यूज़ करके मैं आपको इनके आंसर्स बता सकती हूँ. ठीक है. ओके जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वर्क ऑफ वेकेशन वर्क ऑफ COVID-19. So our day 2 work is about the answer the following questions. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द रिलेटिव रेफरेंस. रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने ये पीछे बुक में पढ़ा भी है, पूरे एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, आपके पास जो पहली वीडियोस हैं उनमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है. व्हेन वी क्रिएट फार्मूला इन एक्सेल, जब हम कोई फार्मूला क्रिएट करते हैं एक्सेल में एंड कॉपी द सेम फार्मूला, और हम उस फार्मूले को कॉपी भी करते हैं दूसरे सेल में किसी भी वर्कशीट में, तो जो रेफरेंस है वो सेल का चेंज हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रेफरेंस. जिस तरह अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करना है किसी भी फार्मूला को,